ऊना में बीजेपी जिला कार्यालय दीप कमल में आयोजित इस कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गीत के साथ हुई। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूरा से विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो, पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, बलबीर चौधरी, राजेश ठाकुर और बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह मिन्हास सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की 11 सालों की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को जमीनी परिवर्तन का आधार बताया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को जो आगे बढ़ाने का काम किया है वो आज दुनिया के सामने है। 11वें नंबर से आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत की है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर हमने निकाला है। लगभग 3,70,000 करोड़ रुपया किसानों को हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिया। 1,75,000 करोड़ रुपया अब तक पीएम फसल बीमा योजना में मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मिला। तो वहीं पर एमएसपी की खरीद भी दुगनी से ज़्यादा हुई और दाम भी दुगने से ज़्यादा मिले हैं। हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं वो 13 से बढ़कर 21 हमारे आईआईटी हो गए, 12 से बढ़कर 19 आईआईएम हो गए, 9 से बढ़कर 25 ट्रिपल आईटी हो गए और 7 एम्स बढ़कर 24 हो गए। 7 शहरों में हमारे जहां मेट्रो थी आज वो 23 शहरों में चलती है। 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 एयरपोर्ट हो गए। इस दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए फिक्सिंग के आरोपों को लेकर अनुराग ठाकुर ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताशा में देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रही है। मुझे लगता है कुछ लोग अनाप शनाप बयानबाजी करके केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि एक और आतंकवादी घूम रहे हैं और वहीं पे सांसद भी घूम रहे हैं। ये इतना घटिया बयान, आतंकवादियों के साथ सांसदों की तुलना करना। दूसरा, राहुल गांधी जी का बार बार बयान जहां भारत को और भारतीय सेनाओं को नीचा दिखाने के लिए है, पाकिस्तान का एजेंडा सेट करने का वो काम कर रहे हैं। वहीं पर संवैधानिक संस्थाओं पर इलेक्शन कमीशन हो या फिर ईवीएम वोटिंग मशीन हो, इन पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े करना और जब अपनी सरकार बन जाए तो भूल जाना, ये दिखाता है कि ये लोग केवल व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले हैं, व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले हैं और इनका किसी सिस्टम में विश्वास नहीं। आज ये केवल देश की बुराई करने तक अपने आप को सीमित कर रहे हैं। जहां एक और बीजेपी कार्यशालाओं के जरिए पीएम मोदी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है, वहीं अनुराग ठाकुर जैसे नेता विपक्ष पर हमलावर होकर चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन आरोप प्रत्यारोपों की गूंज जनता तक कैसे पहुंचती है। सूर्या समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।